शराबी भैया से अगर ये कहें कि भैया तुम दारू ना पीवो तो सीधी कहते हैं तुम्हें का मतलब होगा, तुम्हारी पीते हम तो अपनी पीते हैं। भैया सही बात है, हमारी काय पियोगे, तुम पियोगे तो भैया अपनी पियोगे। समझाने वाला समझा सकता है। और हमारा ये समाज, कोई बुरा मत मानना, मैं केवल कहना चाहती हूँ बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों को पता नहीं कितनी कठिनाइयों का साथ झेलने के बाद आप लोगों को वोट डालने का हक अधिकार मिला है। और आज ये मेरा समाज क्या करता है, अगर कोई चुनाव जब आता है तो प्रधान जी साहब जब वोट मांगने आते हैं तो कहते भैया वोट हमें देना। तो शराबी भैया क्या कहते, भैया चिंता ना करो, तुम केवल दारू हमें पिलाते रहना, वोट तुम्हारा पक्का है। कहते हैं ना, अब प्रधान जी से तुमने दारू लेके पहले पी ली, फिर कह रहे प्रधान जी बड़ो खराब है, कच्छ गांव में चमत्कार ही नहीं करता है। अरे दारू तो तुम पहले ही पी पा के बैठ गए, यानी तुम्हें दारू पिलाए, मुर्गू खवाए, मच्छियों खवाए, अब फिर तुम आए के लिए गांव में चमत्कार और कर दे। भैया बन को करो सिगरेट से करवा लो, पर तुम दारू पी लो या फिर अपने गांव में चमत्कार ही करवा लो या खरंजा ही करवा लो। हाँ, गलती प्रधान जी की या जिला पंचायत या किसी विधायक की नहीं होती है, गलती समाज की होती है। अरे जब चुनाव आता है तो जब ये कहिए भैया हमें दारू वारू ना चाहिए, लेकिन जब आता तो वो कह ना सके तो शराबी भैया का हमें दारू ना चाहिए, 1 से लाख तक ना कहे जब आते तो जान ले लियो, लेकिन जब आते कहूँ ना मुंह से निकलेगी कि हम दारू नहीं पिएंगे। आप लोग याद करिए वो दिन कि चुनाव का जो मौका आइए, चुनाव ये कानून जो चल रहा है ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ कानून है, नहीं तो पहले कि चुनाव नाम कुछ नहीं होता था। पहले सब कुछ मनोवादी व्यवस्था थी, न चुनाव होते थे, पहले राजाशाही शासन चलते थे, प्रजा बड़ी दुखी रहती थी। अगर आज ऐसा हो जाए तो प्रजा भूखी बड़ा मर जाए, आपस में लड़ बिड़ के मर जाए, अगर कोई कानून ना बने तो। सारे कानून बने तब भी एक दूसरे को खाने को दौड़ता इंसान। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब गांधी जी ने पूना पैक्ट किया, और पूना पैक्ट की जब मीटिंग चल रही थी उस समय भारत देश का बंटवारा चल रहा था। आप लोग तो अपने वोट को एक एक पौआ में बेच देते हो, आप अपनी वोट की कीमत नहीं जानते कि वोट की कीमत होती क्या है। अगर वोट की कीमत पूछना है तो बाबा साहब का इतिहास पढ़ करके देखो, तब तुम्हें पता लगेगा कि वोट आप अपनी मट्टी के मोल में बहा देते हो और फिर 5 साल तुम प्रधान जी से या किसी से अपने मन की बात नहीं कह पाते हो, क्योंकि पहले तुम पी कर बैठ गए। झोंपड़ी में रहना मस्त है, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि थोड़ा बहुत दे दो, तुम अपनी घर की बाउंड्री तक करा ले। जब भारत देश का बंटवारा चल रहा था, पाकिस्तान भारत देश में से अलग हो गया, तो बाबा साहब ने गांधी जी से कहा मुझे भी तीसरा हिस्सा भारत देश में से चाहिए। अगर मुझे हक अधिकार नहीं मिला तो, या मुझे मेरे समाज का सारे हक अधिकार चाहिए, नारियों का मुझे सम्मान चाहिए, मुझे वोट डालने का हक अधिकार चाहिए, मेरा समाज वोट नहीं डाल पाता है। तो गांधी जी ने कहा मैं वोट का अधिकार देता हूं, लेकिन वोट वही डालेगा जो इंटर पास होगा और जिसके खाते में 50,000 रुपए होने चाहिए, जिसकी नाम में 50 बीघा जमीन होनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा बापूजी ये तुमने बात बहुत अच्छी कही, इसका मतलब मेरा समाज वोट डाल ही नहीं पाएगा, लाखों में मैं एक पढ़ा लिखा हूं तो क्या मैं अकेला वोट डालूंगा केवल? मेरे समाज गरीब है, मेरे समाज के पास में पैसा कहाँ है? तुम लोगों ने शिक्षित होने नहीं दिया तो मेरा समाज तो पहले से गरीब है, कहाँ मेरे समाज के पास जमीन है? गांधी जी मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। गांधी जी ने कहा तो कहिए क्या कहना चाहते हो? बाबा साहब ने कहा अगर मुझे सारे हक अधिकार नहीं मिलते हैं तो मैं भारत देश में से अपना अछूत समाज को लेकर के मैं अलग हो जाऊंगा,
मुझे तुम्हारे समाज से कोई मतलब नहीं रहेगा। गांधी जी ने कहा अगर अंबेडकर अपने समाज को लेकर के अलग हो गए तो फिर हमारी गुलामी कौन करेगा? फिर तुम्हारी गुलामी चापड़ों से करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए गांधी जी और नेहरू जी ने कहा अंबेडकर अलग नहीं होने चाहिए, अंबेडकर यहीं रहने चाहिए भारत देश में। तो गांधी जी ने कहा आप बताइए क्या कहना चाहते हो? बाबा साहब ने कहा सुनिए बापूजी, आपने कहा कि इंटर पास होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अंधा हो चाहे लंगड़ा हो चाहे भेड़ा हो चाहे कैसा भी हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे अंगूठा टेप हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष की हो जाएगी वोट वही डालने का अधिकारी होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट डालने का अधिकार गांधी से जबरदस्ती छीना। और आज ये मेरा समाज क्या करता है कि जब चुनाव आता है तो अपने वोट को एक एक पौआ में पी करके मस्त हो जाते हैं, पहले पी करके बैठ गए। इसलिए बाबा साहब ने कहा मतदान मत करना, मताधिकार करना चाहिए। मतदान का मतलब होता मत माने बुद्धि और दान माने दान करना, यानी अपनी बुद्धि को दान मत करना। मताधिकार मत माने बुद्धि, इस बुद्धि से अधिकार मांगना सीखो कि जब कोई चुनाव आता है, अगर तुम्हारे गांव में कोई रोड खराब पड़ा है, कोई खरंजा खराब है, कहीं हमारा ये खरंजा बनवा दीजिए। अगर तुम्हारे पास रहने को कोई जगह नहीं है तो कह तो हमारा थोड़ा बहुत बनवा दीजिए। ये हक अधिकार मांगना सीखो आप लोग। लेकिन उन भाइयों से जो नशाबाजी करते हैं, इसलिए गांधी जी ने कहा था पुनः पैक्ट समझौता के समय कि तुम हक अधिकार लेकर के क्या करोगे? तुम्हारा समाज सट्टेबाज है, तुम्हारा समाज दारूबाज है और दारूबाज